Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 10 minutes day series, we are going to discuss the topic delay in payment to MSMEs. So ये काफी important topic है आपके BRBL एग्जामिनेशन के लिए। ऐसे ही बाकी important topics जानने के लिए आप इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाके ई बुक्स के सामने जो लिंक है उस पर क्लिक करके एक फाइल डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें आपको CIB एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बेटर अलाइन हो सके। अब बात करते हैं एमएसएमईज की न्यू क्लासिफिकेशन के बारे में। पहले वाला जो क्लासिफिकेशन था अब वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, जो एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर साइकिल में होगा सीआईबी एग्जामिनेशन का। अब नया वाला हमें क्लासिफिकेशन करना है जो निर्मला सीतारमण जी ने, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, बजट स्पीच में बताया था। तो पहले आपका जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम होता था माइक्रो एंटरप्राइजेज में वो 1 करोड़ था एंड टर्नओवर मैक्सिमम था 5 करोड़। अब उसे रिवाइज करके इन्वेस्टमेंट को 2.5 करोड़ कर दिया गया है, टर्नओवर को 10 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल एंटरप्राइज के केस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 25 करोड़ तक का अलाउड है, टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइज है। पुराना वाला डेफिनेशन 10 और 50 करोड़ का था। मीडियम एंटरप्राइजेस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी मैक्सिमम 125 करोड़ है और टर्नओवर मैक्सिमम अगर 500 करोड़ तक का है तो फिर आप मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो एमएसएमई जो है हमारे देश में ग्रोथ का एक पिलर है। बहुत सारा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एमएसएमई से आता है और हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत सारा एमएसएमईज में से आता है। हमें सेल्फ रिलायंट होने में एमएसएमईज हेल्प करते हैं, तो उन्हें सपोर्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट अगर देश में चाहती है कि विकास हो। अब एमएसएमईज जो है दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर कंपनीज या स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस है। अगर ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट पे सामान बेचते हैं या फिर बायर्स अगर इन्हें प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स तक पेमेंट नहीं करते हैं तो दैट विल बी एन इशू। तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सो डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई के लिए उन्होंने पेनल्टीज रखी हुई हैं। मैक्सिमम पीरियड जितने के लिए आप रिटर्न में अग्री कर सकते हो ना कि हम आपको इतने टाइम में पेमेंट करेंगे, वो 45 डेज से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं एक माइक्रो या स्मॉल, मीडियम की बात नहीं कर रहे, अगर हम माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से मैं सामान खरीदती हूँ, आपका माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है, आपसे मैंने सामान खरीदा, तो मैंने आपको बोला कि सर मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, मैं आपको बाद में पैसा पे करूंगी, तो वो बाद में जो हम अग्री करते हैं वो मैक्सिमम 45 डेज तक का मैं आपसे टाइम ले सकती हूँ कि मैं आपको 45 डेज में पैसे वापस कर दूंगी। अगर हमारे बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ कि मैं आपको एग्जैक्टली कितने दिन बाद पे करूंगी, तो मुझे 15 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना है। अगर मैं आपको टाइम पे नहीं करती हूँ, उस केस में क्या होगा, डिलेड पेमेंट होता है, तो क्या होगा, मैं एज अ बायर लायबल हूं, आपको मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे पेमेंट करूंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जितना भी बैंक रेट होगा उसका 3 टाइम्स। तो अगर बैंक रेट 3 चल रहा है तो 3 × 3 9, अगर बैंक रेट 4 है तो 4 × 3 12% के हिसाब से मंथली रेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे मैं आपको पेमेंट करूंगी। डिलेड पेमेंट का इतना इशू हो जाएगा। ठीक है। सो इंटरेस्ट कब से शुरू होगा, फ्रॉम द अपॉइंटेड डे और फ्रॉम द इमीडिएटली फॉलोइंग डेट अग्रीड अपॉन फॉर द पेमेंट विच एवर इज एप्लीकेबल। तो जो डे है जिस दिन पेमेंट करना था, जब कोई क्रेडिट का रिक्वायरमेंट नहीं था तब, और अगर हमने कोई डेट तय किया था कि तब तक मैं पे कर दूंगी, उस दिन तक मैंने नहीं पे किया, तो उस दिन से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे या तो आपको 45 डेज में पे करना है फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस। सो उसके बारे में बात करते हैं। डे ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि जब एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया है, वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस है। अगर बायर कोई रिटर्न में ऑब्जेक्शन करता है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी और रेंडरिंग द डे ऑन विच द सप्लायर रिजॉल्व्स और रिमूव्स एनी सच ऑब्जेक्शन। सो मान लो आपने मुझे गुड्स सप्लाई किए, मुझे उनमें ऑब्जेक्शन है, जो मैं रिटर्न ऑब्जेक्शन 15 डेज के अंदर अंदर कर देती हूँ। जब आप वो इशू रिजॉल्व कर दोगे, ठीक है, उस दिन से फिर मेरा डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर तो आपने मुझे सामान बेचा और मैंने कोई इशू नहीं रेज किया, आपने जो मुझे भेजा मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वही डे ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया जिस दिन मुझे सामान डिलीवर हुआ। लेकिन आपने डिलीवर किया, 15 दिन के अंदर अंदर मैंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, तो फिर जब आपने वो ऑब्जेक्शन मेरा क्लियर कर दिया और मैं सेटिस्फाइड हूँ, उस दिन से फिर माना जाएगा कि गुड्स एक्सेप्टेड है। डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब अगर कोई रिटर्न ऑब्जेक्शन हुई ही नहीं है,
if no written objection is raised by the buyer regarding the acceptance of goods and services within 15 days of the day of delivery, तो जिस दिन एक्चुअली गुड्स डिलीवर हो गए उसी दिन डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस माना जाएगा। अगर आप कोई इशू क्रिएट करते हो तो जिस दिन इशू रिजॉल्व हो गया उस दिन एक्सेप्टेंस है, और जब आपने कोई इशू ही नहीं रेज किया तो जिस दिन आपके पास गुड्स डिलीवर हो गए वही एक्सेप्टेंस वाला डे हो जाएगा। तो इन्हीं दौरान आपको पेमेंट करना है, नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है बट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बाकी देखो अभी इतने दिन है, 45 डेज है बीच में, जब एमएसएमई को पेमेंट मिलने में भी टाइम है ना 40-45 दिन का। तो उन 40-45 दिन में भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के पास ऑप्शन होता है कि वो ट्रेड्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्रेड्स नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ एमएसएमईज के लिए है। उस पे जाके जो एमएसएमईज हैं अपने बिल्स को डिस्काउंट करवा सकते हैं। सिर्फ एमएसएमईज के पास ऑप्शन है वहां पे जाके बिल डिस्काउंट करवाने का, और किसी के पास ऑप्शन नहीं है। तो ऑनलाइन और इजी प्लेटफॉर्म है। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, अगर आप सीआईबी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और सेल्फ प्रिपरेशन आपसे अच्छे से नहीं हो पा रहा, सो आप हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सारी सब्जेक्ट्स का एक कंबाइंड मास्टर कोर्स भी और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का भी मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम से जस्ट पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और सॉल्व पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर पेमेंट अग्रीड अपॉन इन राइटिंग बिटवीन द बायर एंड द सप्लायर। कितने टाइम तक का आप अग्रीमेंट कर सकते हो? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 15 डेज फ्रॉम द डिलीवरी, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो 45 फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस या डीम्ड एक्सेप्टेंस। डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब आप कुछ नहीं बोलते हो, जो आया एक्सेप्ट कर लिया, तो जिस दिन डिलीवर हुआ उस दिन डीम्ड एक्सेप्टेंस है। और अगर कुछ गड़बड़ है तो गड़बड़ सॉल्व होने के बाद का जो डी है वो आपका एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर डिलेड पेमेंट्स अंडर दिस रेगुलेशन? सिंपल इंटरेस्ट विद क्वार्टरली रेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट विद एनुअल रेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट विद मंथली रेस्ट, नो इंटरेस्ट एप्लीकेबल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मंथली रेस्ट पे लगता है, और कितना लगता है? बैंक रेट का 3 टाइम्स। तो सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।